हिजबुल्लाह ने रूस के हथियारों से इजराइल में कोहराम मचा दिया। इजराइल पर उन हथियारों से हमला किया गया जिनका इस्तेमाल सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान किया गया था। हिजबुल्लाह ने हमला करने से पहले टारगेट सेट किया, फिर अटैक किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के ऐसे बेस को टारगेट किया जहां खुफिया एजेंसी का दफ्तर था। यूनिट 8200 का भी दफ्तर था। हिजबुल्लाह करे प्रहार, जंग में सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले हथियार। कत्यूशा रॉकेट से हिजबुल्लाह का वॉर जोन में हाहाकार। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अपनी मिसाइलों और रॉकेट्स का मुंह नॉर्थ इजराइल की ओर खोल दिया है। हिजबुल्लाह का मकसद क्लियर है कि अपने कमांडर फौद शुक्र की हत्या का बदला लेना। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि लड़ाई लंबी चलने वाली है। इजराइल पर अटैक करने के लिए हिजबुल्लाह ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हथियार इस्तेमाल किया है। 320 मिसाइलें लॉन्च की और 11 मिलिट्री ठिकानों को बर्बाद करने की कोशिश की इजराइल के। और आज भी एक रिपोर्ट है जिसमें 150 मिसाइलें हिजबुल्लाह ने लॉन्च की। तो इस तरीके का अटैक, लेकिन ये अटैक बहुत सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो रहे हैं कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पुख्ता है। उसका टियर सिस्टम है एयर डिफेंस का। एक टियर को आप पेनिट्रेट करते हैं तो दूसरे में पकड़े जाते हैं, तीसरे में पकड़े जाते हैं और वहां उसको बर्बाद कर दिया जाता है। और साथ में वेपन्स जो है, जो मिसाइल है, वो स्मार्ट नहीं है, वो डंप मिसाइल है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने की है, बहुत ही रूडिमेंट्री डिजाइन है, लिहाजा उसको बर्बाद करना आसान होता है और उसका उतना डिजायर्ड इफेक्ट नहीं आ रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जो हमले किए हैं उसके लिए उसने कत्यूशा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल के गोलान हाइट्स पर एक के बाद एक करके कई रॉकेट्स दागे। गनीमत ये रही कि इनमें से कुछ रॉकेट को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट भी किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 ठिकानों को टारगेट करके प्रहार किया। इन शेमर बेस, ग्लीलॉट बेस। इजराइल के ये वो बेस हैं जहां उसके खुफिया दफ्तर है। इजराइल की खुफिया यूनिट 8200 का भी दफ्तर है जिसको हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने टारगेट किया, भयंकर हमला किया। हालांकि इस इलाके को इजराइल ने किला बना रखा है। इजराइल ने यहाँ आयरन डोम की भी तैनाती कर रखी है। والنظافة والمقاومة، وكلنا يعرف بأن دولة رئيس الحص هو كان رئيس حكومة لبنان عام 2000 عام التحرير، وكان سندا للمقاومة ومؤيدا لها حتى اللحظات الأخيرة من عمره المبارك. أتوجه إلى عائلته الكريمة بأحر التعازي والمواساة والألم لفقدان। हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट्स के जरिए इजराइल के खुफिया बेस को टारगेट किया, लेकिन कई रॉकेट्स खुले इलाके में भी गिरे। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट्स दागे थे उनमें से एक रॉकेट तो इजराइल की पोल्ट्री फार्म पर गिरा। ये रॉकेट्स भी कत्यूशा था। 1941 से रॉकेट बनाया जा रहा है। ये रूस में बना रॉकेट्स है। अब तक 1 लाख से ज्यादा रॉकेट्स बन चुके हैं। कत्यूशा रॉकेट के 8 वेरिएंट्स हैं, इसलिए हर वेरिएंट का अलग अलग वजन और कैलिबर होता है। 82 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर तक के 8 वेरिएंट्स हैं। उसी हिसाब से इनका वजन होता है। 640 ग्राम से लेकर 28.9 किलोग्राम तक वजन भी है। कत्यूशा रॉकेट के जरिए 3 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक दुश्मनों के चिथड़े उड़ाए जा सकते हैं। रूस इस रॉकेट को बनाने में 1928 से लगा था। मार्च 1928 में जो पहला रॉकेट टेस्ट किया गया था वो 1300 मीटर जाकर गिर गया था। इसके बाद इसे और अपग्रेड किया गया। मजेदार बात यह है
कि इसे लॉन्च करने के लिए ट्रक, ट्रैक्टर, टैंक, कार, नाव, स्लेज, ट्रॉलर या ट्राइपॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि इस रॉकेट को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी तो हिजबुल्लाह के लड़ाके इस रॉकेट्स को दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर के पास से इसका इस्तेमाल नॉर्थ इजराइल पर कर रहे हैं, जिससे नुकसान ज्यादा हो। खुलासा हुआ है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का प्लान पहले तैयार कर लिया था और अपने हथियारों की तैनाती ऐसी जगहों पर की थी जिससे आसानी से इजरायली फौज और उसके अहम बेस को निशाना बनाया जा सके। यही वजह है कि हिजबुल्लाह की प्री प्लानिंग की वजह से ही वो इजराइल के बेस को टारगेट करने में सफल रहा। टीम न्यूज़ नेशन। हिजबुल्लाह करे प्रहार, जंग में सेकेंड वर्ल्ड वॉर वाले हथियार। कत्यूशा रॉकेट से हिजबुल्लाह का वॉर जोन में हाहाकार। हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने अपनी मिसाइलों और रॉकेट्स का मुंह नॉर्थ इजराइल की ओर खोल दिया है। हिजबुल्लाह का मकसद क्लियर है कि अपने कमांडर फौद शुक्र की हत्या का बदला लेना। इजराइल पर हिजबुल्लाह के हमले को देखकर ऐसा ही लग रहा है कि लड़ाई लंबी चलने वाली है। इजराइल पर अटैक करने के लिए हिजबुल्लाह ने सेकेंड वर्ल्ड वॉर का हथियार इस्तेमाल किया है। 320 मिसाइलें लॉन्च की और 11 मिलिट्री ठिकानों को बर्बाद करने की कोशिश की इजराइल के। और आज भी एक रिपोर्ट है जिसमें 150 मिसाइलें हिजबुल्लाह ने लॉन्च की। तो इस तरीके का अटैक, लेकिन ये अटैक बहुत सक्सेसफुल इसलिए नहीं हो रहे हैं कि इजराइल का एयर डिफेंस सिस्टम पुख्ता है। उसका टियर सिस्टम है एयर डिफेंस का। एक टियर को आप पेनिट्रेट करते हैं तो दूसरे में पकड़े जाते हैं, तीसरे में पकड़े जाते हैं और वहां उसको बर्बाद कर दिया जाता है। और साथ में वेपन्स जो है, जो मिसाइल है, वो स्मार्ट नहीं है, वो डंप मिसाइल है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के जमाने की है, बहुत ही रूडिमेंट्री डिजाइन है, लिहाजा उसको बर्बाद करना आसान होता है और उसका उतना डिजायर्ड इफेक्ट नहीं आ रहा है। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर जो हमले किए हैं उसके लिए उसने कत्यूशा मल्टीपल रॉकेट लॉन्चर का इस्तेमाल किया। हिजबुल्लाह ने नॉर्थ इजराइल के गोलान हाइट्स पर एक के बाद एक करके कई रॉकेट्स दागे। गनीमत ये रही कि इनमें से कुछ रॉकेट को आयरन डोम ने इंटरसेप्ट भी किया। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 2 ठिकानों को टारगेट करके प्रहार किया। इन शेमर बेस, ग्लीलॉट बेस। इजराइल के ये वो बेस हैं जहां उसके खुफिया दफ्तर है। इजराइल की खुफिया यूनिट 8200 का भी दफ्तर है जिसको हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने टारगेट किया, भयंकर हमला किया। हालांकि इस इलाके को इजराइल ने किला बना रखा है। इजराइल ने यहाँ आयरन डोम की भी तैनाती कर रखी है। والنظافة والمقاومة، وكلنا يعرف بأن دولة رئيس الحص هو كان رئيس حكومة لبنان عام 2000 عام التحرير، وكان سندا للمقاومة ومؤيدا لها حتى اللحظات الأخيرة من عمره المبارك. أتوجه إلى عائلته الكريمة بأحر التعازي والمواساة والألم لفقدان। हिजबुल्लाह ने अपने रॉकेट्स के जरिए इजराइल के खुफिया बेस को टारगेट किया, लेकिन कई रॉकेट्स खुले इलाके में भी गिरे। बताया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने जो रॉकेट्स दागे थे उनमें से एक रॉकेट तो इजराइल की पोल्ट्री फार्म पर गिरा। ये रॉकेट्स भी कत्यूशा था। 1941 से रॉकेट बनाया जा रहा है। ये रूस में बना रॉकेट्स है। अब तक 1 लाख से ज्यादा रॉकेट्स बन चुके हैं। कत्यूशा रॉकेट के 8 वेरिएंट्स हैं, इसलिए हर वेरिएंट का अलग अलग वजन और कैलिबर होता है। 82 मिलीमीटर से लेकर 300 मिलीमीटर तक के 8 वेरिएंट्स हैं। उसी हिसाब से इनका वजन होता है।
640 ग्राम से लेकर 28.9 किलोग्राम तक वजन भी है। कत्यूषा रॉकेट के जरिए 3 किलोमीटर से लेकर 12 किलोमीटर तक दुश्मनों के चिथड़े उड़ाए जा सकते हैं। रूस इस रॉकेट को बनाने में 1928 से लगा था। मार्च 1928 में जो पहला रॉकेट टेस्ट किया गया था वो 1300 मीटर जाकर गिर गया था। इसके बाद इसे और अपग्रेड किया गया। मजेदार बात यह है कि इसे लॉन्च करने के लिए ट्रक, ट्रैक्टर, टैंक, कार, नाव, स्लेज, ट्रॉलर या ट्राइपॉड का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब कि इस रॉकेट को आसानी से इस्तेमाल किया जा सकता है। तभी तो हिजबुल्लाह के लड़ाके इस रॉकेट्स को दक्षिणी लेबनान के बॉर्डर के पास से इसका इस्तेमाल नॉर्थ इजराइल पर कर रहे हैं, जिससे नुकसान ज्यादा हो। खुलासा हुआ है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले का प्लान पहले तैयार कर लिया था और अपने हथियारों की तैनाती ऐसी जगहों पर की थी जिसे आसानी से इजरायली फौज और उसके अहम बेस को निशाना बनाया जा सके। यही वजह है कि हिजबुल्लाह की प्री प्लानिंग की वजह से ही वो इजराइल के बेस को टारगेट करने में सफल रहा। टीम न्यूज़ नेशन। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों के ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।